बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से देखेंगे। आज की क्लास में हम फाइनली बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र में पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर लेके आ चुका हूं। ये क्वेश्चन पेपर है आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। जैसा कि आपका कल ही एग्जाम आपका लगा हुआ है 11 आपका जनवरी को, इसलिए सभी विद्यार्थी जो है जितने ये जो मैं क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ, यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया हुआ है तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ इसमें कि जितने भी प्रश्न आप तैयार कर लीजिए पूरा पेपर आप सॉल्व करके आओगे। 75 नंबर का पूरा प्रश्न पत्र आप सॉल्व करके आओगे। एक भी प्रश्न इस बार आपका छूटेंगे नहीं। इस क्वेश्चन पेपर को आप क्वेश्चन पेपर ना कह के आप इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कह सकते हो, क्योंकि काफी बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर ही है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा आप लोगों के लिए। जिन विद्यार्थियों का भी यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम बाकी है, जैसा कि सीसीसी हो गया, आपका एमजीक्यूएपी हो गया, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो गया। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर चलेगा। हम प्रश्नों की चर्चा के ले रहे हैं। कुछ विद्यार्थियों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर इसका जो है देखा जाए हिसाब से सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो जो है मैंने महासंग्राम वीडियो में ऑलरेडी मैंने बना दिया है। आपको प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। जब मेरा डिस्क्रिप्शन मेरा जब टच करोगे तो उसके नीचे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो दिख जाएगा। यदि आपके पास सिलेबस नहीं तो आप उससे भी आप तैयार करके अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलेगा, हम फटाफट प्रश्नों की ओर चर्चा किए ले रहे हैं। जैसा कि आपका 2 ही घंटा इस बार करने को समय मिला है। पेपर के सबसे पहले आपको नाम देखना है, इंट्रोडक्शन टू आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। पेपर जो है अवध विश्वविद्यालय का पेपर, तो पेपर का नेम सेम ही है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी का सेम, जैसे कि सीसीसी हो गया, आपका एमजीक्यूपी, सभी में जो है सिलेबस सेम ही है। कहीं ना कहीं देखा जाए पेपर आपका 75 नंबर का आपका आयोजित कराया जा रहा है। जैसे कि अगले साल इतना ही प्रश्न पत्र था अंक, और 2 ही घंटा करने के समय जो समय था पिछले बार भी मिल रहा था, इस बार भी यही समय मिल रहा है। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों की चर्चा करूंगा। देखिए, सेक्शन ए में आपको जो प्रश्न करना रहता है, सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य रहता है। इसमें जो है देखा जाए तो 3-3 नंबर के प्रत्येक प्रश्न आपके रहते हैं, 10 नंबर इसमें आपके रहते हैं करने को। ठीक है, इसमें जो 30 नंबर क्लियर होते हैं सेक्शन ए से। जितने भी सेक्शन ए में प्रश्न दिए हुए हैं इतने तैयार कर लीजिए, बिल्कुल आपका पूरा सेक्शन ए जो है पूरी तरह आपका क्लियर हो जाएगा। चलिएगा, हम प्रश्नों की देखते हैं। सोशियोलॉजी क्या होता है बच्चों, जैसे कि आपका पेपर का नाम ही है, मैंने काफी बार मैंने बताया कि आपके पेपर के नेम से रिलेटेड बिल्कुल 1-2 प्रश्न तो बिल्कुल पूछा ही जाएगा। इसलिए सोशियोलॉजी क्या होता है बच्चों, समाजशास्त्र क्या होती है, इसकी डिफिनेशन तैयार कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये। फिर अगला आपका सोसाइटी क्या होता है, समाज क्या होती है, समाज जो होता है जो सभी समुदाय के लोग रहते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि समिति क्या होती है, एसोसिएशन क्या होता है, समिति भी आपको देख लेना है। ये जितने भी शॉर्ट नोट दिखा रहा हूँ गारंटी लेता हूँ सब आपको देखने को मिलेंगे कल के एग्जाम में। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि फैमिली क्या होती है, परिवार क्या होता है, परिवार भी आपको देख लेना है, परिवार की विशेषताएं भी आपको देख लेना है। ठीक है, परिवार का मतलब यह होता है कि एक ही परिवार में रहते हो, एक ही रसोई का बनाया खाना खाते हो, वही आपका फैमिली कहलाता है, परिवार कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो मैरिज क्या होता है, विवाह क्या होता है, विवाह की आपके इसकी डिफिनेशन तैयार कर लेना, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, गारंटी लेता हूँ प्रश्न बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये जितने भी प्रश्न दिखा रहा हूँ फटाफट अपने सिलेबस में आप टिक लगा लीजिए। और जो विद्यार्थी सोच रहे हैं कि सर इसका आंसर की आप नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, सर इसका उत्तर भी बताते चलिए, तो मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। प्ले लिस्ट में लिंक मिलेगा, नहीं फिर आई बटन में लिंक दे दूंगा मैं, आप जाकर वॉच कर लीजिए। सभी प्रश्नों का उत्तर जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर में आपको मिल जाएगा, कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को इस तैयार करने में। आपको देखना क्या आपका ये हो गया 5 नंबर क्वेश्चन, मैरिज आपको तैयार करना, विवाह क्या होते हैं, विवाह के उद्देश्य क्या होते हैं, ये भी देख लेना, काफी हाई लेवल का क्वेश्चन है। फिर आपका कल्चर क्या होती है, संस्कृति क्या होती है, संस्कृति का मतलब है किसी देश की जो वेशभूषा कहती है, रहन सहन कैसा है, वही आपका जो है संस्कृति कल्चर कहलाती है। इसके बारे में भी आपको तैयार कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका है। अगला क्वेश्चन दिया हो कि कोऑपरेशन क्या होता है, यानी सहयोग क्या होता है, ये भी आपको शॉर्ट नोट में देखने को बिल्कुल मिलेगा। फिर अगला देखना है स्टेटस क्या होता है, परिस्थिति क्या होती, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी देख लेना है। रोल क्या होता है, भूमिका क्या होती है, भूमिका के बारे में आपको पढ़ लेना है। फटाफट सभी आप टिक लगा लीजिएगा। फिर आपका सोशल आपका स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, यानी सामाजिक स्थिरीकरण, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन, इसको भी आपको लगा लेना है। ये 10% फटाफट आप लगा लेना है आपको अपने सीरीज नोट्स वगैरह में, ये 10% तुरंत ही आप रट लेना है आपको। फिर आपको सेक्शन बी में आपको क्या तैयार करना है, इसको भी हम देखेंगे। सेक्शन बी में जैसा कि आपको 4 ही प्रश्न आपको करना रहता है बच्चों, इसमें जो है प्रत्येक प्रश्न आपके 6-6 नंबर के रहेंगे, आपके 24 नंबर जो है सेक्शन आपके बी से आपके क्लियर होंगे। इसमें पहला प्रश्न क्या तैयार करना है, समाजशास्त्र, यहाँ से भी पूछ लिया गया है। आपका पेपर का नाम ही आपका एजुकेशन यानी सोशियोलॉजी है, सॉरी, समाजशास्त्र की परिभाषा, इसका विषय क्षेत्र बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। डिफाइन द सोशियोलॉजी एंड डिस्कस द इट्स स्कोप, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में भी आपको तैयार कर लेना है, बिल्कुल प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है रिलेट बिटवीन हिस्ट्री एंड द सोशियोलॉजी, आपका जो है इसके बीच जो है मध्य आपको संबंध बताना है।
ठीक है, इतिहास एवं समाजशास्त्र के मध्य जो रिलेशन है, संबंध है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका प्रश्न है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर दिया हुआ है, इसको भी देखेंगे। 4 नंबर आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट आर द मीनिंग एंड द डिफिनेशन ऑफ द कम्युनिटी, डिस्कस द मेन एलिमेंट ऑफ द कम्युनिटी। आपका जो दिया हुआ समुदाय क्या होता है, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन बच्चों। समुदाय की अर्थ एवं परिभाषा तो आपको पता ही होना चाहिए कि कम्युनिटी होता क्या है, और समुदाय के जो प्रमुख तत्वों की विवेचना करने को भी पूछ लेता है। लेकिन आपको समुदाय का अर्थ एवं परिभाषा बिल्कुल तैयार कर लेना है। 100% प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये जितने भी इसमें के क्वेश्चन है, आपने कुछ भी अभी तक तैयार नहीं किया, मैं फिर से पुनः दोहराए दे रहा हूँ। ये पेपर के जितने भी प्रश्न आप तैयार कर लीजिए। अवध विश्वविद्यालय का कल ही एग्जाम लगा हुआ है, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका आएगा नहीं। इन्हीं प्रश्नों को उत्तर आप तैयार करके पूरा पेपर आप देने जाओगे, पूरा आप पेपर सॉल्व करके आओगे। एक भी प्रश्न इस बार आपका छूटेगा नहीं। चलेगा, अगले प्रश्न हम चर्चा किए ले रहे हैं। डिफाइन द फैमिली क्या होता है, परिवार क्या होता है। ये शॉर्ट नोट में भी पूछा गया था, यहाँ से लॉन्ग में भी प्रश्न पूछा गया है। परिवार क्या होती है, परिवार की परिभाषा तैयार करना, परिवार की जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बिल्कुल तैयार कर लेना है। जैसा कि कुछ आपका शॉर्ट नोट जो मैंने बोला था कि तैयार कर लेना सेक्शन में, वही प्रश्न यहाँ पे भी दोहराए गए हैं। अब मैंने परिवार जो है शॉर्ट नोट में भी प्रश्न दिया हुआ कि परिवार के डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना। अब इसकी विशेषताएं तैयार कर लेना इसी के साथ में। ये लॉन्ग में भी काम करेगा और शॉर्ट में भी काम करेगा, यही ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर हो गया। 5 नंबर जो दिया हुआ आपका डिफाइन द फैमिली, एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टर इट्स फैमिली, यानी इट्स आप फैमिली यहाँ से दिया हुआ है, यानी परिवार की जो परिभाषा आपको तैयार करना है, इसकी विशेषता भी आपको देखना है। अगला क्वेश्चन भी देखेंगे, डिफरेंट बिटवीन द कल्चर एंड सिविलाइजेशन, यानी संस्कृति एवं सभ्यता में क्या अंतर होता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी आपको तैयार कर लेना है। इसको भी आपको मिस नहीं करना, बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन दिया होगा, एक्सप्लेन सोशल स्ट्रक्चर, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, यानी सामाजिक संरचना की विवेचना आपको करना है। और सामाजिक संरचना की जो विशेषताएं हैं, ये भी आपको देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 8 नंबर, इसको भी हम देखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द सोशल मोबिलिटी, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मोबिलिटी, यानी सामाजिक गतिशीलता जो होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बिल्कुल आपको तैयार करना, मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, सामाजिक गतिशीलता के जो महत्व है, इंपॉर्टेंस जो है इसके, ये भी आपको एक बार पढ़ लेना है। आएगा एग्जाम में तो इंपॉर्टेंस से लिख देना, नहीं तो सामाजिक गतिशीलता तो आपको डिफिनेशन पता ही होनी चाहिए, बिल्कुल ये प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर अगले प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ से भी आपका सेक्शन सी आपका शुरू हो गया। जैसा कि आपका जो है, मैंने आपको सेक्शन बी मैंने आपको दिखाया। अब सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि सर आपने कह रहे हो सकता है इसमें से प्रश्न आए। देख लीजिए, आपके सेक्शन बी में आपको 4 प्रश्न आपको करना रहता है बच्चों, सुनिएगा हमारी बात। 4 प्रश्न आपको करना रहता है। इसमें प्रश्न आपके कितने दिए हुए हैं, 2 प्रश्न ये दिए हुए हैं, ये 3 हो गया, 4 1 5 1 6 1 7 8 प्रश्न टोटल दिए हुए हैं सेक्शन बी में। प्रश्न कितने करने हैं, 4 प्रश्न करने हैं। 4 एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, तो इसको तैयार कर लोगे तो बिल्कुल पेपर सॉल्व होगा, एक भी प्रश्न बाहर का नहीं आएगा। मैं इसी बेस पर आप लोग कह रहा हूँ कि ये इतने जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, फटाफट टिक लगा लीजिए, और इतने ही आपको कंपल्सरी तैयार करना। पूरा पेपर आपका सॉल्व होगा, 75 का 75 नंबर, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। चलेगा, हम सेक्शन सी के भी प्रश्नों की चर्चा किए ले रहे हैं, फटाफट इनको भी आपको टिक लगा लेना है। सेक्शन सी में आपके 2 ही प्रश्न आपको करना रहता है। इसमें प्रश्न जो रहेंगे आपके जो है 10 पॉइंट जो रहेंगे आपके 10.5 के रहेंगे, आपके 21 नंबर क्लियर होते हैं आपके सेक्शन सी से। चलिए इसको हम देखेंगे। यदि इसकी हम बात करें तो ये आपके लॉन्ग सेटअप क्वेश्चन रहते हैं, आपको 500 वर्ड में इसका उत्तर देना रहता है। 450 यानी 400 से लेके 450 वर्ड तक, ठीक है। पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि समाजशास्त्र की जो वैज्ञानिक प्राकृत आलोचनात्मक विवेचना आपको करना है। इसकी नेचर देखना है, सोशोलॉजी की नेचर क्या होती है, प्राकृत क्या होती है, वही प्रश्न आपका घुमा फिरा का पूछा जा रहा है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, डिफाइन सोसाइटी क्या होता है, यानी डिफाइन सोसाइटी, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, यानी समाज की परिभाषा आपको तैयार कर लेना, बिल्कुल देखने को मिलेगा। शॉर्ट नोट में भी देखने को मिला था इस पेपर में, और लॉन्ग में भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसलिए समाज जो होता है, सोसाइटी जो होता है, इसकी परिभाषा, इसका अर्थ और इसकी जो प्रमुख विशेषताएं, गारंटी लेता हूँ प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको भी हम देखेंगे। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ डिफिनेशन ऑफ मैरिज, एक्सप्लेन द जनरल एम्स ऑफ मैरिज, यानी विवाह का अर्थ एवं परिभाषा, विवाह के जो सामान्य उद्देश्य, मैंने बोला था पहले भी कि बिल्कुल तैयार कर लेना, गारंटी ले तो प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलेगा, सभी के सारे प्रश्न। फिर अगला लास्ट में प्रश्न दिया हुआ है कि सामाजिक स्थिरीकरण क्या होता है, सोशल आपका स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है। सामाजिक स्थिरीकरण आपको तैयार कर लेना है, और स्थिरीकरण की जो प्रमुख आधार है भी आपको एक बार देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इसमें देख लीजिए, आपके 4 प्रश्न इसमें आपके टोटल दिए हुए सेक्शन सी में, केवल 2 ही प्रश्न आपको करना है। 2 प्रश्न इसमें एक्स्ट्रा हो गए, 2 प्रश्न इसमें एक्स्ट्रा हो गए। आपके सेक्शन बी में आपके केवल 4 प्रश्न करना है, आपके 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 देखा जाए 3 उसमें प्रश्न
7 देखा जाए तो 5% आपके एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। बिल्कुल देखा जाए तो 16 5 अगर एक हिसाब से देखा जाए तो 21 टोटल इसमें पर्सन हो जाते हैं। 21% तैयार कर लीजिए, यही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इससे बाहर कुछ भी पेपर में आएगा नहीं, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। अवध विश्वविद्यालय का कल ही पेपर लगा हुआ है, इतने क्वेश्चन तैयार करोगे तो पूरा पेपर सोल्व करके आओगे। वीडियो को 200 बार भी शेयर कर देना, इससे वो भी सभी प्रश्नों को उत्तर जो है लगा ले अपने नोट्स वगैरह में टिक। इतने ही तैयार करके अपने एग्जाम का पूरा पेपर सोल्व करके आएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।